हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल हम सभी के जीवन का आधार है। जल की आवश्यकता सभी प्राणियों को होती है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो बच्चों जल हमारे लिए कैसा है, बहुत उपयोगी है। और जल के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। और मनुष्यों के लिए ही नहीं, जो जल होता है वो जीव जंतु व पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक होता है। इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। जल के स्रोत। जल के स्रोत मीन्स जल हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, जल हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। वर्षा जल प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। यह नदियों, कुओं, हैंडपंपों, नलों आदि से भी प्राप्त होता है। तो बच्चों जल का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, वर्षा है। ठीक है, फिर इसके अलावा हमको नदियों, कुओं, हैंडपंपों तथा नलों से भी जल प्राप्त होता है। यहाँ पर डायग्राम में बनाकर दिया गया है, चित्र दिए गए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है जल, वर्षा से। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, नदी से। और आगे कुआं से, कुआं से भी हमको जल प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या है, हैंडपम्प, हैंडपम्प से भी हमको जल प्राप्त होता है। और ये क्या है, नल है। ठीक है, नल से भी हमको जल प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर पीने योग्य जल बहुत ही कम मात्रा में है। अतः हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो बच्चों जो जल है वो हमारी पृथ्वी पर कैसा है, बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, तो हमें जल का क्या करना चाहिए, सदुपयोग। सदुपयोग मीन्स होता है सही उपयोग उसका। ठीक है, व्यर्थ का मतलब होता है, यहाँ पर व्यर्थ का मतलब है बच्चों कि जब हमको जल की आवश्यकता हो तभी हमको उसका उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से हमको अगर हाथ धुलना है तो नल को उसको हाथ धुलने के बाद तुरंत बाद बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नल नहाने के बाद हमारे नलों को हमको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमको जो जल है उसको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आगे दिया हुआ है जल के उपयोग। जल के क्या क्या उपयोग होते हैं बच्चों, वो पढ़ते हैं हम जल का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं। जैसे पहले नंबर पर दिया हुआ है पीने के लिए। जल का उपयोग बच्चों हम कहाँ पर करते हैं, पीने के लिए। आप सभी भी पानी पीते होंगे। ठीक है, फिर कहाँ करते हैं, कपड़े धोने के लिए। कपड़े भी हम पानी से ही धुलते हैं। ठीक है, फिर नहाने के लिए, नहाते किससे हैं बच्चों, पानी से। ठीक है, जल से। फिर इधर दिया हुआ है भोजन पकाने के लिए। भोजन पकाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, जल का। सफाई करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, जल का। ठीक है, और लास्ट दिया हुआ है खेतों में सिंचाई के लिए। खेतों में सिंचाई के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, खेतों में भी पानी देते हैं। ठीक है, तभी हमारी फसल बड़ी हो पाती है। तो समझ में आया जल के क्या क्या उपयोग हैं, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, सफाई के लिए और खेतों में सिंचाई के लिए। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है किन्हीं 2 जल स्रोतों के नाम लिखिए। तो जल स्रोतों के नाम बताना है बच्चों जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। तो पहले नंबर पर कुआं और दूसरे नंबर पर नल। ठीक है, पहले नंबर पर हम क्या लिखेंगे, कुआं। कुआं से भी हमको जल प्राप्त होता है और नल से भी जल प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है जल के कोई 2 उपयोग लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें जल के कोई 2 उपयोग लिखना है। जैसे कि पहला पीने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं और कपड़े धोने के लिए। यहाँ पर हमें कोई सी भी 2 लिखना था तो हमने पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं ध्यान रखने योग्य बातें। तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। हमें सदैव स्वच्छ जल पीना चाहिए।
जल को उबालने से उसमें उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है जल के बर्तन को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कभी भी बिना ढका हुआ जल नहीं पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें थी। ठीक है, आगे चलते हैं मुख्य बिंदु। कुछ बिंदु दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। जल हम सभी के जीवन का आधार है। ठीक है बच्चों, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वर्षा जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो जो हमें मुख्य रूप से जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से। जब बारिश होती है वो पानी हमारे लिए मुख्य स्रोत रहता है। आगे दिया हुआ है जल हमें नदियों, कुओं, हैंडपंपों, नलों आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, वर्षा के पानी के अलावा भी हमें नदी, कुओं, हैंडपंप, नलों से जल प्राप्त होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमें सदैव स्वच्छ जल पीना चाहिए। स्वच्छ का मतलब होता है साफ जल पीना चाहिए, ढका हुआ। ठीक है, आगे दिया हुआ है कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। का नंबर पर दिया गया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारे जीवन का आधार क्या है? नंबर 1 जल, नंबर 2 वस्त्र, नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जीवन का आधार क्या है बच्चों? जल। तो जल के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नंबर 1 हैंडपंप, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 तालाब। तो जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? वर्षा। ठीक है, वर्षा का जो जल होता है वो जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर हमें कैसा जल पीना चाहिए? नंबर 1 स्वच्छ, नंबर 2 गंदा, नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? हमें कैसे जल पीना चाहिए? स्वच्छ। ठीक है, तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें खाली स्थान भरना है। ठीक है, पहला खाली स्थान है जल की आवश्यकता सभी प्राणियों को होती है। तो पहला खाली स्थान में क्या भर देंगे बच्चों? प्राणियों। ठीक है, आगे दिया हुआ है पृथ्वी पर पीने योग्य जल बहुत ही कम मात्रा में है। तो जो दूसरा खाली स्थान है बच्चों उसमें हम क्या भर देंगे? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पर पीने योग्य जल बहुत ही कम मात्रा में है। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, सदुपयोग का मतलब होता है सही उपयोग। तो जो तीसरा खाली स्थान है उसमें क्या भर देंगे हम? जल। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो जो चौथा खाली स्थान है उसमें हम क्या भर देंगे? पीने। तो पीने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। ग नंबर पर दिया हुआ है सही कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है जल के बिना हम जीवित रह सकते हैं। तो ये जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते बच्चों। ठीक है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ये गलत दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है हम कपड़े धोने के लिए, दूसरा प्रश्न है बच्चों हम कपड़े धोने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं हम कपड़े धोने के लिए, तो इसके आगे हम राइट के निशान लगाएंगे। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। नंबर 4 जल के बर्तन को गंदे हाथों से छूना चाहिए। तो ये गलत दिया हुआ है बच्चों, जो जल के बर्तन होते हैं उन्हें हमें गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे। आगे चलते हैं। घ नंबर पर दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उनके हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा जीवित रहने के लिए जल हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते।
एक बार और पढ़ते हैं इसका उत्तर। जीवित रहने के लिए जल हमारे लिए आवश्यक है। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, जल के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, उनके हमें नाम लिखना है। तो पहले नंबर पर वर्षा, नदियों, कुआं, तालाब, हैंडपंपों, नलों आदि से हमें जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, जल के स्रोत हैं। वर्षा, नदी, कुआं, तालाब, हैंडपंप और नल। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, जल का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। इसका उत्तर होगा बच्चों, जल का उपयोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, जल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जल का उपयोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसके अलावा भी कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए। ठीक है, जल का उपयोग किया जाता है। तो हम इसके उत्तर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि जल का उपयोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए आदि कार्यों में किया जाता है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए जल स्रोतों को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। तो बच्चों पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, कुआं। ठीक है, यहाँ पर हमें किससे जल प्राप्त हो रहा है, कुआं से। आगे दिया हुआ है वर्षा, ये हमें जल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वर्षा से। ठीक है, तो उसके आगे नीचे लिख देंगे हम वर्षा। आगे आगे क्या चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, नदी। ठीक है, तो ये जल हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, नदी से। ठीक है, समझ में आया। इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है पार्ट 2 है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आप इसको अपनी बुक्स में फिल कीजिए, फिर उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।